कभी वो खुद को हनुमान भक्त कहता है तो अगले ही पल वह एक तस्वीर ट्वीट कर यह व्यंग करता है कि हनुमान जेएनयू में आग लगा रहे हैं। क्या है ये? सीरियसली? उससे बस एक बात कहनी है, जेएनयू के घटिया राजनीति के लिए स्वयं प्रभु राम आएंगे क्या? किस गलत फहमी में हो मियाँ? जेएनयू के लंका तो हम सनातनी ही ढंग से लगा लेते हैं और बार बार लगा देते हैं तुम जैसे अधर्मी लोगों के लिए। कभी वो ये कहता है कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, तो कभी ये कहता है कि हमारे राम मस्जिद तोड़कर नहीं रह सकते। एक बार अगर वो ये कहता है कि वो हिंदू है तो दूसरे पल वो झाड़ू लेकर हमारे धर्म चिन्ह स्वास्तिक को दौड़ाते हुए तस्वीर पोस्ट करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। अरे आराम से तसल्ली से सुनिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और थोड़ा गेस करते रहिए। कश्मीर फाइल्स को झूठी फिल्म बताकर उसके प्रचार में लगे लोगों को बेवकूफ कहने वाला व्यक्ति कौन? यूट्यूब पे वीडियो डालने वाले अरविंद केजरीवाल के विधायक अगर खुल के मंचों से ये कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म के देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कदापि पूजा करूंगा, मुझे राम और कृष्ण में कोई विश्वास नहीं होगा जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता और ना ही मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इस केवल पागलपन और इसे झूठा प्रचार मानता हूं। मैं श्राद्ध नहीं करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। सुनने में कितने भयावह शब्द है। मैं ब्राह्मणों द्वारा किसी भी समारोह को करने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं जो मानवता के लिए हानिकारक और उनके विकास में बाधक है, क्योंकि यह असमानता पर आधारित है। तो क्या ही आश्चर्य होगा हमें। अब आप चाहे तो इस बात पे 5 सेकंड का मौन व्रत ले सकते हैं। जी हाँ, जिन बातों को सुनकर आपका खून खौल गया वो बातें अशोका विजयदशमी पर डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड में आयोजित एक धर्म परिवर्तन सभा के दौरान कही गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक के मुख से बोला गया है और जिनका नाम राजेंद्र पाल गौतम जो उसमें शामिल थे। इस सभा में लगभग 10,000 हिंदुओं को बौद्ध धर्म में लाया गया, यानी कि 10,000 हिंदुओं का जबरदस्ती परिवर्तन। एक भी मुसलमान को अपने मजहब में कुछ ऐसा नहीं दिखा जिसकी वजह से अपने धर्म से मोह भंग हो, लेकिन 10,000 हिंदुओं को दिखा, यह भी शोध का विषय है। इस वाली बात पर हम खुद की तरफ से कुछ बोले उससे पहले इसका एक छोटा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। आइए, बात कही गई है और जो बात कही गई है मैं आपको वो बताऊंगी। बात कही गई कि मैं नहीं मानूंगा कि बुद्ध भगवान विष्णु के रूप हैं। बात पर जरा आप बहुत आराम से गौर कीजिए। मैं नहीं मानूंगा, ये नहीं कहा कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। अवतार है पर वो नहीं मानेगा। देखो, अब इस पे हम जो बोलते हैं वो जरा ध्यान से सुनो। तुम ऐसा है कि तुम कल को कुछ भी मानने से इनकार कर दोगे तो क्या तथ्य बदल जाएगा? सच बदल जाएगा। अब तुम ये कहो कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है तो तुम्हारे मानने से हम मानना बंद कर दे या ना माने, ये सच नहीं। भगवान बुद्ध के दर्शन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसे सनातन को कमजोर करने का हथियार मत बनाओ, क्योंकि सनातन को जितना सहना था, जितना बर्दाश्त करना था, हम सह चुके, बर्दाश्त कर चुके। अब प्यार हो, वार हो, भरपूर होगा। भीमराव अंबेडकर तो कैसे थे ये आप ही बता सकते हैं, लेकिन एक ब्राह्मण राजा से छात्रवृत्ति पाकर अपनी पढ़ाई विदेश में पूरी करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लोग बाद में उसी धर्म को गाली दे उन्हीं के लिए शायद जिस थाली में खाया उसे ही छेद किया जैसे कहावतें बनती है। कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये नहीं कहा कि दलित ब्राह्मण, कभी नहीं कहा। अभी बस यही कहना है कि केजरीवाल का रंग धीरे धीरे लाल से पूरी तरह से हरा हो गया है और ये हरापन उसकी अब हर हरकत से साफ साफ दिखने लगा है। तो ये हरे टिड्डों से बचिए। दिल्ली की फसल खराब कर चुके हैं ये हरे टिड्डे, लेकिन अगर आप दिल्ली से बाहर हैं तो अपने यहाँ इसे मत फैलने दीजिए। और ये मैसेज मैं देना चाहूंगी आने वाले चुनाव के गुजरात के लोगों के लिए। दिल्ली के लोगों में कुछ ना कुछ
कमियां हैं, क्योंकि उनको मुफ्त की आदत हो गई है, वो मुफ्ती खोर हो चुके हैं। ये अलग बात है, उन्हें भी पता है कि दर्द हो रहा है, चुभ रहा है, लेकिन वो बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आन मान शान और घमंड की बात है, अहंकार है। कैसे मैं उस पार्टी का समर्थन कर दूं जो हिंदू को समर्थन करता है, इस बात को लेकर और सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। लेकिन अगर जो राज्य अभी इस कीड़े से, इस दीमक से बचा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे दीमक को अपने राज्य में प्रवेश ना होने दें। ये बहुत खतरनाक और बहुत अधिक खतरनाक है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन खुल के शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।